4 महीना बचेगा, इसके बाद बचेगा ना? हाँ हाँ, 4 महीना बचेगा। 4 महीना लड़ेंगे झगड़ेंगे या फिर पढ़ेंगे, वो हम पर निर्भर करेगा। और एक बात तो है, अब से जो टाइम शुरू हुआ है ना, वो बहुत प्रीसियस समय शुरू हुआ है अब से। क्योंकि देखिए, जो भी पीटी का तैयारी होता है ना, वो कभी भी 6 महीना 1 साल में नहीं होता है। जो भी पीटी का तैयारी, पढ़ाई पहले से हो सकता है, ये बात समझिए, पढ़ाई पहले से हो सकता है, तैयारी 3 महीना पहले से शुरू होता है। ये मानिए या ना मानिए, फैक्चुअल बात यही है। जब नोटिफिकेशन आता है तो बिहार में तभी बच्चा जागता है, और यूपीएससी देने वाला बच्चा तभी से मेंस छोड़ता है। ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, डर लगता है सबको, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सिलेबस डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, और आपको कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, तो आप मेंस पर फोकस ज्यादा रहिएगा, पीटी पर कम रहिएगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो पीटी पर फोकस हो जाता है, मेंस पर नहीं होता है। आपको लगता है मेंस पढ़ने से क्या लाभ है? मेंस पढ़ने से यह लाभ है कि ओवरऑल नॉलेज आपको गेन होते रहता है, वो आपको लॉस नहीं करता है, जबकि हम लोग हमेशा लॉस का गेम खेलते हैं। तो हाँ, तो आपका तैयारी 90 दिनों में ही होता है, 1 साल में नहीं होता है। 1 साल पढ़ाई होता है, अगर पढ़ाई करना चाहें तो। और अगर 1 साल पढ़ाई करके ही पीटी कंप्लीट किए तो कौन बड़ा काम किया भाई? 1 साल पढ़ाई करके अगर आप सिर्फ पीटी कंप्लीट करते हैं तो कौन बड़ा काम किया? क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट तो होगा नहीं। क्यों होगा? नहीं होगा। किसी में इतना साहस नहीं है, एक्सेप्शन छोड़ के। हम ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, हो सकता है, एक्सेप्शन छोड़ के, कि वो मेंस 3 महीना में 0 से शुरुआत करे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाए। ऐसा किसी नाम को बताइए अगर आपके नोन में हो तो। नहीं होता है। मेंस का तैयारी शुरुआत में होता है, फिर पीटी का तैयारी में लगते हैं, फिर मेंस की तैयारी में लगते हैं, चक्र यही चलता है। 3 महीना में आप लिखना कैसे सीख जाइएगा? और लिखना एबीसीडी तो है नहीं, कखा तो है नहीं। तो अगर आप अभी भयभीत हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मेरे अनुसार। और आपको भी ये सोचना होगा कि हम तैयारी कब की, अभी तक तो पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं, अभी तो सोचे ना आप कि आप पीटी की ओर बढ़ेंगे। तो अभी जो सिचुएशन हाई कर लेते हैं ना हम लोग, दिमाग को एकदम स्टॉप कर लेते हैं कि नहीं अभी कुछ होगा ही नहीं, तो अभी से ही सब कुछ होगा। नंबर इंक्रीज अभी से ही होगा, कल से नहीं होगा, क्योंकि कल जो पढ़े वो रिवाइज भी नहीं किए थे। तो हम लोग के पास सफिशिएंट समय है, और इतना ही समय है उसके पास भी है जो हमारा कंपटीटर है। हो सकता है वो कंपटीटर जॉब में, और जितना भी बीपीएससी एसडीएम छोड़ के जॉब वाला है सारा इस बार फॉर्म भरेगा, सीट आएगा तो सारा यूपी से। सो हम बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपके आइडियल है ना। आप डेली उनको देख रहे हैं कि भैया डिपार्ट में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। यद्यपि वो आपके कंपटीटर नहीं है, उसमें से 90% कंपटीटर नहीं है। 90% टॉपर जो पिछला टॉप किए हैं वो इस बार कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें 10% लोग ऐसे हैं जो आपके लिए कंपटीशन पैदा करेंगे। ये गलत है, ये सही है? हमारे नोन में सारे लोग ऐसे हैं, टॉपर लोग पढ़ ही नहीं रहे, उनको उस दुनिया से मुक्ति ही नहीं मिल रहा है, वो दूसरे दुनिया में है। और आपका लेवल जो है वो उस दुनिया में जाके 67 वाला हालत नहीं है कि रट के आया पास कर गए। अब थोड़ा सा अपने पर फोकस करना होगा। तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है, पहले बात तो ये सुन लीजिए। और हाइक मत कीजिए खुद के दिमाग को, ये हैक कर लिया और अब कुछ कर ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? अभी तो मेन समय आया है। यानी हम जिंदगी भर बॉलिंग करना सीखे, बैटिंग करना सीखे, और जब खेलने का बारी आया तो हदस के खेले नहीं। ये सही नहीं ना है? तो पहला बात सफिशियंट टाइम। सेकेंड बात पे आते हैं, अगर टाइम है हम लोग के पास 120 दिन, तो हम लोग अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस पर हमारा काम। और हम वहां कहाँ हेल्प करेंगे, वो हमारा काम होगा, ड्यूटी होगा। बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी बातों से बचें हम लोग, कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। करना सिंपल सा बात है कि जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अच्छा, कंप्लीट कैसे करना है तो ये भी सुन लीजिए। नया कुछ नहीं करेंगे, नया करेंगे कंप्लीट नहीं होगा, ये बात ध्यान से एकदम सुन लीजिए। नया करेंगे, नया बुक खरीदेंगे, नया मटेरियल लेंगे, नया टीचर पकड़ेंगे, सब कुछ घूमने लगेगा, क्योंकि वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, वो अपने तरीके से समझाएगा, पहले वाला कंसेप्ट सारा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम जो पढ़े उस पर विश्वास करें। आपको 2 बुक बता देते अभी से, हम बोल रहे हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, और हम बोल दिया स्पेक्ट्रम पढ़िए। दोनों बुक में अंतर होगा, लैंग्वेज में अंतर होगा, डिजाइन में अंतर होगा। अब हमको नए सरी से पढ़ना होगा, और एक लक्ष्मीकांत हमारा पढ़ा हुआ है, तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें, हम दूसरे बुक को क्यों फॉलो करें? जो चीजें पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति समझा हुआ उसको समझना आसान है, जो नया व्यक्ति है उसको समझना मुश्किल है।
तो हम लोग नया नहीं करेंगे। हाँ, जो कर चुके, क्योंकि देखिए ना, 1 साल इसी सिलेबस को पढ़े हैं, 1 साल या 6 महीना इसी सिलेबस को पढ़े हैं, और इसको पर छोड़ के आप दूसरे के पास चले जाइएगा और आपको लगता है कि टाइम टेकन नहीं लगेगा। बहुत टाइम टेकन होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। और वो टाइम टेकन अगर आप जो नोट्स बनाए हैं या जो मटेरियल किताब पढ़े हैं उसको पढ़ने बिताइएगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा क्रिएट होगा। हाँ, अब तरीका ये हो सकता है कि देखिए, 2 चीज, सिलेबस कंप्लीट है, मान लेते कंप्लीट नहीं, हमारा एक बार पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अगर आप कहीं पढ़ते भी हैं या जुड़ते भी तो वहां के अनुसार ही चलिए। अब अपना उसमें क्रिएट मत कीजिए, जैसे ओवर स्मार्ट वाला काम होता है कि वो कुछ और पढ़ा रहा है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और रहा है, क्योंकि ऑल वॉल हो जाएगा वो सारी चीजें। जो पढ़े वो जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ा ही रहा, अपना मटेरियल दे रहा है, वो भी पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ये भी पढ़ लेंगे। जब सारा काम आप ही कर लेंगे तो फिर आप क्यों ज्वाइन किए हैं किसी भी जगह? तब छोड़ दीजिए उसको, अपना ही करिए। लेकिन व्यक्ति के साथ समस्या क्या है? व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा समस्या है कंसंट्रेशन का। जैसे बोलते हैं ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया का हर बीमारी हमारे शरीर में समाहित हो जाता है। कमजोर लोगों को आता है, मजबूत लोग को आप जैसा आता है नहीं। नहीं, आप भगवान नहीं ना है। कोई व्यक्ति ये बोल दे कि पढ़ते समय उसको दुनिया का भ्रमण नहीं करता हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जहां कंसंट्रेशन लाना हो ना वहां अपने दिमाग को इतना स्टेबल आप नहीं कर सकते। हाँ, प्रेशराइज वाला काम किया जा सकता है, जैसे हमको ये करना है करना है करना है करके खुद को मोटिवेट रखें। आपको हम छोड़ दे 1 सप्ताह, होली में छूट गया ना राहुल, कितना पढ़े थे? हाँ, हम जानते हैं कि हमको पढ़ना जरूरी है, लेकिन तब भी हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम प्रेशर में नहीं रहते। अगर होली में भी प्रेशर आता है कि आपको डेली टेस्ट देना, तो पढ़ते या नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते। तो कोई अगर आपके सिर पर खड़ा हो ना या डंडा लेके पीछे बैठा हो तो आपका पढ़ाई स्वमेव होता है, और वहीं से आपका कंसंट्रेशन भी क्रिएट होता है। हमारे पास ना सब दोस्त यार का कॉल उसी समय आएगा और उसी समय याद आएगा, और कॉल बैक करके उससे पूछेंगे भी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। माँ बाप का याद आएगा, भाई बहन का याद आएगा, सब में अगर खोइएगा तो पढ़ाई कैसे होगा? और हमको लगता है थोड़ा देर बातें कर लेंगे तो पढ़ाई कहाँ छूट जाएगा, ये तो हमारे पास है। तो हम लोग इस लेवल पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ेंगे, या जिस पर भरोसा करके चल रहे हैं वो पढ़ेंगे, पहली बात। या जो वो बुक रिकमेंडेड किए हैं या आपके पास बुक है उनसे सलाह ले लीजिए और उसी को पढ़िए, ज्यादा कुछ मत करिए। जैसे किसी ने पूछा कि हम बिपिन चंद्रा पढ़ रहे थे, किरण पढ़े, परीक्षा बानी पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। अब क्या है कि इतना ज्यादा डायमेंशन फैला देंगे कि किताबें में खोए रहेंगे, आप अपना पढ़ पाएंगे कभी नहीं, किताबें खत्म करते रह जाइएगा। इससे अच्छा बिपिन चंद्रा पढ़िए, क्लास नोट्स पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए। क्या दिक्कत है? मानते हैं बिपिन चंद्रा में कहानी ज्यादा है, मानते हैं कहानी ज्यादा है, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड भी तो है, क्लास नोट्स है और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप कहीं ना कहीं से तो उसको फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास क्या है? कहानी के बीच में तथ्य है। इतिहास तो बिना कहानी के चलता नहीं है। तो आपके पास अगर एक बुक है, जैसे हिस्ट्री को लेकर ही बात कर लेते हैं, हमको लगता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट के पास बुक दो ही की रहता है, 2 सब्जेक्ट का, या तो करेंट अफेयर को लेकर बड़ा समस्या रहेगा, हिस्ट्री को लेकर। और हिस्ट्री बड़ा मनोरंजन वाला विषय है, तो हम लोग उस पर ज्यादा अच्छा बुक चाहते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज हमको ज्यादा हो जाए। हिस्ट्री को लेकर मार्केट में जाइएगा तो चलिए शुरू करते हैं। पांडे साहब का बुक है, एस के पांडे। स्पेक्ट्रम का बुक है, चंद्रा का बुक है, बिपिन चंद्रा का। किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसके अलावा ज्ञान पब्लिकेशन का बुक है। इसके अलावा खान सर भी आ जाते हैं पास में, रोशन सर भी आ जाते हैं पास में। इसके अलावा इंस्टीट्यूट भी आ जाता है पास में, आ जाता है ना, क्योंकि मार्केट में खान सर का एकदम पतला नोट्स मिलता है, उनका मोटा नोट्स नहीं मिलता है। आप पतला नोट्स देखते हैं जीभ लपाने लगता है, भैया यही सब आएगा, हम खान सर हैं वही सब लगा देंगे। अगर ऐसा होता है तो उनका हर स्टूडेंट जो 50 लाख का स्टूडेंट है वो सारा टॉप रहता। जहां पतला मटेरियल मिल रहा है, यानी समझिए उसमें छेड़छाड़ बहुत ज्यादा है। वो कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किए हैं, वो फैक्ट पर काम किए, लूसेंट तैयार किए। ये अगर गलत है तो हमको बता दिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। जो बीपीएससी का मार्केट में जितना भी नोट्स है खान सर का, वो देखिएगा पतला पतला एकदम है। ये नहीं कर रहा हूँ शिकायत कर रहा हूँ, उनको मजबूरी है, क्योंकि लड़का लोग को मोटा दिया, क्या इतना मोटा पढ़ेंगे? इतना मोटा से अच्छा किताब नहीं खरीद लेंगे? फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, ये बात सही है। लेकिन हम लोग तो हर बेंच पर रखे हुए हैं ना, हर जीरोक्स वाला रखे हुए हैं ना, क्योंकि हमको लगता है ब्रांड पास करवाएगा। अगर ब्रांड पास करवाता तो ब्रांड ही पास होता।
ये बात सही है, ब्रांड बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसी पर विश्वास करके अंधविश्वास करके चले तो ये सही नहीं है। ये बात कंफर्म कर रहा हूं कि आप जितना पढ़े हुए हैं अभी तक, जितना टेस्ट के कारण, आपको लिखित बोल रहा हूँ, जाके किसी से पूछिए कि तैयारी शुरू किए हो पीटी का या नहीं किए हो, नहीं किया तैयारी शुरू, वो अभी तक दौड़ भाग कर रहा है, टेस्ट दे रहा है। जानते हैं पहला टेस्ट में ज्वाइन करता है 500 बच्चा किसी संस्थान में, दूसरा तीसरा टेस्ट होते होते 250 200 लड़का तक पहुंच जाता है, 100 लड़का तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है लेवल कि जो पढ़े हैं वो हमारे क्वेश्चन का लेवल से बहुत कम है, तब वो फिर से तैयारी करना शुरू करता है। हम लोग कम से कम वो प्रक्रिया से ऊपर, ऐसा नहीं कि बड़ाई कर रहे हैं, शिकायत ही कर रहे हैं कि आप लोग नंबर कम लाते हैं। इतना सारा अगर आपके पास बुक है, अगर इसमें से 3 भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होना लाजमी। एक बुक फॉलो करें, एक मटेरियल फॉलो करें, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, क्योंकि आधार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। आधार कोई मटेरियल नहीं है, कोई बुक नहीं है, मानते हैं? आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने को जज करना है कि हम जो पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं या नहीं पढ़े। तो आधार हमेशा फ्री, इसलिए घटना चक्र के आधार पर कई सारा पब्लिकेशन और बुक ले आया है, चाहे क्रॉन हो, चाहे प्रभात हो, चाहे कोई भी, क्योंकि आधार है। हाँ नहीं, वन लाइनर फैक्ट बीपीएससी में करे क्या फायदा होगा? अगर वन लाइनर फैक्ट करना है तो लास्ट 15 दिन का आपके पास जो छुट्टी मिलता है उसमें क्या कीजिएगा? लास्ट में वन लाइन फैक्ट, लूसेंट हम कहते हैं सबसे अच्छा बुक है, किस लिए? रिवीजन के लिए। सारा तथ्यात्मक ज्ञान आपको लूसेंट में दिया हुआ है, उसके लिए कहीं और नहीं जाना है। तथ्य वाला बुक वो है, कहानी दिया है, कोई लाइन, एक लाइन भी कहानी नहीं। तो आपको जब वन लाइन पढ़ना है तो लूसेंट पढ़िए, लेकिन लूसेंट से बन पाएगा आपका क्वेश्चन? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है इधर, हाँ देखिए, जो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ उसको क्यों सोचना है? पहले हम जो सेक्शन कंप्लीट किए हैं क्या उससे हो सकता है? चलिए, आप बोल रहे हैं ज्योग्राफी का कंप्लीट नहीं है, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नहीं है, 25 नंबर मानते हैं दोनों से, 125 नंबर हुआ, इसमें से 10 नंबर और घटा देते अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, 115 नंबर हुआ। तो क्या आप दिल से हाथ रख के कहिए कि 100 नंबर का बना देंगे? हम लोग चिंता उसके लिए करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसको भूल जाते हैं। आपसे 4 सब्जेक्ट का डिमांड किया गया है, आप 4 सब्जेक्ट फुलफिल करिएगा तो आप क्रॉस कर जाइएगा कट ऑफ को, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो आप जो नहीं हो चुका है उस पर क्यों टेंशन ले? हाँ, जब हो जाएगा तब आपके लिए बोनस काम करेगा। तो हमको जो हो चुका है उसको पहले उसको कंप्लीट कर लेना है। और करना क्या है? 4 महीना में यही काम तो करना है कि जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ाया जा चुका है उसको पहले कंप्लीट कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं बोले कि हम कंप्लीट नहीं कराएंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी किए तो क्यों डर रहे हैं? आप बोले 2 कंप्लीट नहीं किया, बाकी कंप्लीट था ना, रिजल्ट नहीं हुआ, यानी आप जो कंप्लीट समझ रहे थे वो भी कंप्लीट नहीं था। ये भी यही हो सकता है, हम जिसको आसान मान के चलते हैं ना वही धोखा देता है। उस सेक्शन पर हमारा फोकस कम रहता है और वो फोकस बिगड़ जाता है बाद में जाके। हम बुक के फेरा में ना रहें, टीचर के चक्कर में ना रहें, हम इस चक्कर में रहें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन कवर हो जाए और हम उसको बना पाए। टीचर अगर 50 बुक बता दिया तो 50 बुक हमको क्या करना है? हमको एक बुक चाहिए, एक मटेरियल है ही आपके पास, किसी भी स्टूडेंट के पास एक मटेरियल होगा किसी न किसी संस्था का, और आपके पास क्वेश्चन बैंक है ही, तो आप उस पर क्यों नहीं फोकस करते? आपके डेस्क पर ही 5 बुक रहेगा तो आप पढ़ क्या पाइएगा? तो एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है, सुनिए क्या कि सर क्वेश्चन यहाँ वहां से देता है, कहाँ कहाँ से पढ़, ये बात है ना? तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकता, ये बात तो कन्फर्म है। अगर 4 क्वेश्चन उसको नहीं आएगा तो 4 क्वेश्चन हमको भी नहीं आएगा। बराबरी का हमेशा चलता है खेल, सब 90 91 लाने के लिए यहाँ लड़ाई कर रहा है। पिछले इस बार देखिए यूपीएससी में इतना कम कटअप गया कि इतिहास है, तो ये कौन कहता है कि हमेशा 91 ही कटअप जाएगा? 91 से भी कम हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 75 भी, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आपका वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन पूछना लाजमी है, तो 90 91 आपका आना भी लाजमी, क्योंकि इससे कम लेवल लेके ना चलें, क्योंकि आपके पास जो लेवल वाले हैं लोग वो सारे आपके कंपटीटर। तो आप पहले ये स्ट्रेटजी बनाएं कि आप मेन सब्जेक्ट कौन रखेंगे जहां आपका गलत होने की संभावना 90% हो। एक बात 100% कुछ नहीं होता है, 90% हो। अगर गलत नहीं होगा तो वो सेक्शन सही हो जाएगा, तो हमारा उतना नंबर मिल जाएगा, प्लस बोनस सब्जेक्ट लेकर चले। तो बोनस सब्जेक्ट आपका 3-4 है। पॉलिटी सबसे अच्छा बोनस है, नहीं बिहार नहीं, पहले पॉलिटी बोनस, 4 सब्जेक्ट तो आपका कोर है, हिस्ट्री, करेंट अफेयर,
बिहार स्पेशल और साइंस, ये 4 कोर सब्जेक्ट है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। इसके साथ छेड़छाड़ एक ही सब संदर्भ में हो सकता है जब आप साइंस में से किसी एक सेक्शन को छोड़ दें, यानी 10 नंबर छोड़ रहे हैं तो 10 नंबर उसके बदले कहीं से लाएं। 110 नंबर तो आपका यहीं से कंप्लीट है नहीं है। 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का, 60 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन करेंट का, और उसके अलावा बिहार स्पेशल बचा तो वो भी 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के आसपास रखते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास रखते हैं, तब भी कितना हो गया, 6 5 11, 110 नंबर। अब आप सोचिए 110 नंबर अगर आपका तैयार नहीं, मान लेते 100 नंबर ही तैयार है, तब भी अगर आप पॉलिटी कवर कर लेते हैं और पॉलिटी आपको 10 क्वेश्चन आया तो 7 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट करेक्ट करके देगा, कोई डॉट नहीं रखिए कि नहीं देगा। आपको लगता है कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अगर 7 क्वेश्चन ये दे रहा है तो हमारा कई सारा जो बैकअप नहीं बना पाए वो बैकअप बना के देगा। इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा इकोनॉमिक्स बचता है आपको, इसके अलावा क्या बचता है? ज्योग्राफी बचता है। आप ये दोनों सेक्शन भी करेंगे तो ये बैकअप सब्जेक्ट है और वो मेन सब्जेक्ट है। तो आप ये कहिए कि हमको 4 सेक्शन में नहीं गलत होगा तब ना मानेंगे। तो इसी 4 सेक्शन पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं इस क्लास में। बिहार स्पेशल अभी हुआ नहीं है, बिहार स्पेशल और इकोनॉमी दोनों 16 तारीख से शुरू होगा, 1.5 महीने के अंदर वो समाप्त करेंगे। बिहार स्पेशल कंपेरिजन आसान है, लेकिन अब इस बार क्या होगा सुनिए, बीपीएससी में बिहार स्पेशल से जिस तरह क्वेश्चन दे रहा है वैसे में अब नॉर्मल बुक से काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा हर टॉपिक को बियॉन्ड जाके रिसर्च करके, जैसे न्यूज़पेपर इस समय बहुत सारा आर्टिकल आता है जो पेपर में आपकी किताब में ढूंढने से भी नहीं मिलता है, तो उस सबको भी कवर किया जा सकता है। अनंत कवर नहीं कर सकते लेकिन उतना कवर कर सकते हैं जो आपके बुक के अलावा ये कर सकते हैं। तो आपको अगर काम करना है तो उस पर करिए। और एक बात और समझ, आज अगर आपका क्लास का नोट्स अच्छा तैयार करके मिल रहा है तो आपको वैल्यू एडिशन उस नोट्स में कर लेना चाहिए, बाकी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनंत आप पढ़ नहीं सकते और हम अगर अनंत पढ़ाने लगे तो आप पढ़ नहीं पाइए। तो हर स्टूडेंट के पास एक ही फार्मूला है कि हम पढ़ें, रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। और ये भी बात नहीं है कि 10 संस्थान का टेस्ट देने से हम पास कर जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक संस्थान में अच्छा आ रहा है, दूसरे संस्थान में खराब आ रहा है, तो हम दूसरे संस्थान जो खराब आएगा, मनुष्य के साथ ये मेंटल लेवल पर रहा है कि जहां वो निगेटिव करता है वहां ज्यादा जाता है, पॉजिटिव करता है वहां कम स्थिर रहता है। तो आप 50 सेट मारने से भी सक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, आप चाहें तो 1-2 सेट के साथ चल सकते हैं, इससे कम से कम आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं। 2 सेट मारिए, एक यहाँ का मार रहे तो कहीं और का मार लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि ज्वाइन करिए, मिल रहा है सारा सेट मार्केट में। लेकिन बड़ी बात है कि समय नहीं है हमारे पास। तो सबसे अच्छा इशू है कि टाइम मैनेजमेंट पर काम करें। और टाइम सबसे ज्यादा किल कहाँ होता है? सबसे बड़ा आइडिया इस पे लगाते हैं, टाइम कहाँ मरता है, किल कहाँ होता है सबसे पहले? चले, दोस्तों में किल होता है, परिवार में किल होता है, और मोबाइल में किल होता है, और हाँ, आप प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देते हैं, वहां किसी को भी डाल दीजिए जो आपको सूट बैठे। ठीक, तो पहले आप हमेशा टॉपर के मुंह से सुनते होंगे कि किलिंग पॉइंट को पहले सबसे पहले मारा जाता है, यानी ये डिस्ट्रैक्शन का अगर केंद्र है तो हम इसको कम करने का प्रयास करेंगे, खत्म नहीं हो सकता है। 2 बातें उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, सुन लीजिए। एक, परिवार, मोबाइल को आप छोड़ सकते हैं, परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं। अब परिवार का समस्या आपका समस्या होता है और वहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर ये परिवार आपको दुख नहीं दे रहा है तो सबसे अच्छा बात। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन का बिंदु है वो सबसे ज्यादा जो प्रबल है वो उसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का थ्योरी है। ये सबसे ज्यादा टेंशन देता है। अगर आपका सपोर्टिव नहीं है, इसमें बात करने में हमको असहज नहीं है क्योंकि सब लोग इससे जूझ रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का थ्योरी ये है कि आपके इमोशनल अटैचमेंट उनसे बहुत ज्यादा होता है, उनका कष्ट आपका कष्ट होता है और आपका कष्ट उनका कष्ट होता है, यही दोनों के कष्ट साझते साझते समय चल जाता है। हम उनका मिटा रहे हैं, वो हमारा मिटा रहा है, मिट ही नहीं रहा है क्योंकि मिटाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जब भी आप उनसे बोलते हैं तो वही कष्ट बोलते हैं और वो भी जब आपसे सुनाते तो वही सुनाते हैं, तो आपके पास और ऑप्शन नहीं बचता है। तो टाइम किल वहां भी होता है। तो अगर किलिंग थ्योरी पर काम करना है तो सबसे पहले इस अनवांटेड एक्टिविटी पर कंट्रोल करेंगे। खत्म नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि खत्म करेंगे तो आप खुद डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दूर कर नहीं सकते हैं। अपने सगे संबंधियों को दूर किया जा सकता है, परिवार नहीं और दोस्त दूर नहीं हो सकता है। दोस्त भी एक बड़ा फैक्टर है। चलो, देख रहा है आपको पढ़ते हुए, हाँ ये तो बहुत पढ़ रहा है, चलो ना घूम के आते हैं, चलो ना खा। ये सारा डिस्ट्रैक्शन पावर है जो आपको उसी समय मिलेगा।
तो सबसे पहले आज से अगर आपको काम करना है तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने पर काम करें। अगर डिस्ट्रैक्शन खत्म कीजिएगा तो सबसे बड़ा बचेगा क्या पता है? टाइम। और आपके पास क्या नहीं है? टाइम। तो टाइम को बचाना पहले जरूरी है, तभी तो टाइम मैनेज होगा, नहीं तो मिस मैनेज हो जाएगा टाइम। तो पहला बात हम बचा ली, कितना बचाएंगे पता है आपको? वो 1 घंटा से लेकर 5 घंटा तक हो सकता है। गलत है? ये देखो सब अपने अपने हुर रही है, क्या गलत है सही है? अगर मोबाइल में तो आपको 1-2 घंटा देना है, वो एडिक्शन आपसे कम नहीं हो सकता। परिवार को 10 मिनट 15 मिनट दीजिए अगर दुख में नहीं है तो। अब ये बात करना क्या जरूरी है कि पड़ोसिया में क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, ये बात करना कोई जरूरी नहीं। 4 महीना के लिए अगर इसको छोड़ सकते तो छोड़िए। तो टाइम मैनेजमेंट में पहला पॉइंट ये आता है कि हम लोग टाइम जहां किल हो रहा है वहां टाइम किल होने ना दें। दूसरा का अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तो टाइम किल होने से बचाएंगे, टाइम बर्बाद होने से बचाएंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट, जो मजबूत सब्जेक्ट है अभी हो सकता है उसको आप थोड़ा दिन के लिए छोड़ दें। छोड़ दे मतलब होता है कि कम समय देना। और जो कमजोर सब्जेक्ट है, कमजोर सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा काम करें। लेकिन वो कमजोर सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो मेरे बस में ही ना आ रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या हैं, इकोनॉमिक्स पर काम करने लगते हैं। भाई आप कितना काम करिएगा ये समझ में नहीं आएगा। आप टाइम किल करने से कोई भाई लाभ है नहीं, काम वहां कीजिए जहां से लाभ हो। इकोनॉमिक्स में कितना माथा दर्द करवाइएगा ना तो आपको से नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट वाला पार्ट, ये जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा, जब तक आप समझे नहीं बनाएंगे नहीं। समझ भी लेंगे ना तब भी 10 में से 5 ही बनेगा, 5 छोड़ना ही। तो हम वैसे सब्जेक्ट पर क्यों काम करें? हाँ, अभी आपको एक सब्जेक्ट पर काम करना है जो कोर सब्जेक्ट, और कोर सब्जेक्ट आपका 4 है, आपको पता है। पॉलिटी पर आप 10 दिन भी काम कीजिएगा तो आपको 10 नंबर देगा। ये बात समझ लीजिए, पॉलिटी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे ईमानदार सब्जेक्ट है, जो कहीं इधर उधर भागेगा भी तो आपके पकड़ में आ जाएगा। आपको काम करना तो यहाँ काम करें। संस्था के रूप में हम क्या काम करेंगे आपके लिए कि आपके लिए बेस्ट मटेरियल तैयार करने का प्रयास करेंगे और टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके बेइज्जती करने का प्रयास करेंगे। अब किसी ने बोला सर बेइज्जती करते हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बात समझिए कि जो भी आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है ना इसी बेइज्जती के कारण हो रहा है। आज अगर आप पूरा करते तो कल अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं, कल अगर अच्छा करते तो उसको मेंटेन करने के लिए तैयार रहते हैं, और यही प्रयास में आप दिन रात लगे रहते हैं। तो ये जरूरी, अगर आप लगातार हिट करेंगे ना तो आपको डर खत्म हो जाएगा और महा फ्लॉप होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो फ्लॉप भी करना जरूरी, समझ गए? तो कोई फ्लॉप कर करके उठता है, कोई हिट रहता है और लास्ट में जाके फ्लॉप करता है क्योंकि वो केयरलेस हो जाता है। तो यहाँ अगर हार रहे हैं तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जीतने की प्रबल संभावना आपको वहां है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाए कि हम पढ़ाई ही छोड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? ये तो फिर ये बात हो गया कि आप चाहते नहीं कि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करें, यही बात हुआ ना। तो हम लोग ये काम करने वाले हैं अगले 120 दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सपोर्ट एक तरफा नहीं हो, 2 तरफा। मतलब आपको अगर हम 20 दें तो आप 25 मांगिए, 25 दें तो 30 मांगिए। आप हम अगर 5 नंबर ला रहे हैं तो कल 7 नंबर लाइए, हम 10 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। परसों 8 नंबर लाइए, परसों 9 नंबर लाइए, बढ़ाइए खुद को। हो सकता है कभी कभी घट जाए, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। ये आपके साथ होना चाहिए। तो आप अगर हमको रोकिएगा, आप हम ही को डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर गड़बड़ होगा। आप हमको मोटिवेट करिए कि सर ये तो बहुत कम हो रहा है और दीजिए। सुने हैं ना, कई सारे लोग विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, उनको जितना ज्यादा दिया जाता है उतना उनको मजा आता है। लेकिन हमारे क्लास में क्या है, हाँ रेस्ट कब करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अरे भाई सब कर लीजिएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा अगला 24-25 साल, खाने के लिए, पहनने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जो चाहिएगा वो मिलेगा। तभी ना मजा आएगा कि आप ये 4 महीना जी के जिंदगी जी लीजिएगा। तो हमको बेइज्जती करने दीजिए, हमको क्वेश्चन सेट करने दीजिए। हाँ ये बात है कि हम अभी 1.5 महीना आपके अनुसार क्वेश्चन सेट करेंगे। मतलब आपके अनुसार मतलब क्या होता है, जो क्लास नोट्स है, जो एडवांस बुक है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहीं से सेट करेंगे। फिर 1.5 महीने बाद हम अपने लेवल को चेंज कर देंगे। ये कर सकते
हाँ, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ना कोर सब्जेक्ट में भी किसी का बायोलॉजी खराब होता है, किसी का केमिस्ट्री खराब होता है, हिस्ट्री का कोई सेक्शन मान लीजिए प्राचीन नहीं, ऐसे तो हिस्ट्री का सारा सेक्शन मिडाइवल नहीं हो पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, हम तो यही कहते हैं। मिडाइवल नहीं पढ़िएगा तो 4-5 क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो आता नहीं मिडाइवल से, लेकिन तब भी आपको हिस्ट्री के सेक्शन पढ़ने में आसानी है, क्योंकि वो उसमें आपको टेंशन नहीं होता, बचपन से वही कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो आसान होता है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिहार स्पेशल में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा 2 ही सब्जेक्ट में, करेंट में और साइंस में, यही 2 सेक्शन आपको मजबूत करना है। तो आप इस सेक्शन को लेकर हमसे डिस्कशन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं वो टेंशन मत लीजिए, बिहार स्पेशल में बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं कर। करेंट, हाँ करेंट एक इशू है, हाँ तो अभी से तो सब करेंट अभी नहीं करेंट करता है, सुनिए करेंट कब करता है, सब 2 महीना बचता है ना तब करेंट अफेयर शुरू होता है लास्ट में, क्योंकि जब तक सारा अपडेट आ गया होता है उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछता है। 2 महीना कम होता है, एक व्यक्ति चाहे तो 1-2 दिन में एक मैगजीन समाप्त करता है, 2 दिन में एक मैगजीन, और फिर 3 घंटा में एक मैगजीन समाप्त होता है। आप अभी प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, 30 दिन के बाद भी वो पूरा रंगा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम समय में 1 दिन में प्रतियोगिता दर्पण रंगा जाता है, अंतर है, आपका स्पीड चेंज हो जाता है। तो करंट अफेयर हमेशा लास्ट में पढ़ा जाता है, शुरू में पढ़ के ना भूल ही जाइएगा, चेंजे हो जाएगा, आज का अध्यक्ष कोई और है, कल अध्यक्ष कोई और होगा, और इतना तथ्य है कि भूल जाइएगा, भूलिएगा ना कि नहीं भूलिएगा, आपको क्या लगता है करंट किसी को याद रह जाएगा, नहीं रहेगा, भूलता है, तो हमेशा करंट लास्ट में ही पढ़ा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो ये सिंपल सा समझ लीजिए, अगर आपको विश्वास है अपने संस्था के नोट्स पर तो नोट्स को साथ चलिए, बुक के साथ चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ चलिए, बाकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप इतना बना के क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं और डेली नया नया क्वेश्चन से 2-4 होइए, बना बनाया क्वेश्चन को मत बनाइए, क्योंकि आंसर याद हो जाता है, ऑप्शन याद हो जाता है, हमेशा नया ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने। तो वो आप कहिएगा तो हम लेकर आएंगे। हम तो आज जब सेट कर रहे थे हमको लगा कि भाई सब 100% लाएगा, सब 100% लाएगा, लेकिन 100% ना सही 90% लाए, तो हमारे क्लास में फेलुअर की संख्या ज़्यादा है। लूजर बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लगातार लूजर बनना बेशर्मियत की बात, ये बात समझ लीजिए। लूज तो होंगे ही, कभी ना कभी तो आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि उठना है आपको, लेकिन लगातार गिर रहे हैं ये गलत बात। ठीक, तो अगर कम नंबर आता है तो उदास मत होइए, हर चीज का ठिकरा मेरे पर मत फोड़िए, आप अपने भी तैयार रहिए कि हमारा भी दोष हो सकता है, क्योंकि अगर हम अपने काम के लिए दूसरे को ब्लेम करने लगे तब तो हो गया काम, तब तो निश्चित रूप से हम इस बार सफलता नहीं पाएंगे। आपको जितना काम दिया जा रहा है उससे ना 1.5 गुना करिए, 1 गुना भी नहीं 1.5 गुना करिए, तो आप कम से कम 1 गुना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद करेंगे आप, कैसे सक्सेसफुल होंगे हम लोग। सक्सेस करने के लिए ना लगातार चलना जरूरी है, और आपके ऊपर देखिए, आपके ऊपर जो प्रेशर है ना टेस्ट का, वो हम समझते हैं कि सबसे अच्छा काम है जो हो रहा है, इसके कारण आप गलत सही कुछ भी, लेकिन पढ़ते हैं डेली, डेली 3-4 घंटा, हाँ नहीं हो पाता तो आपका गलती है, क्योंकि आपका प्रेफरेंस बदलता है डेली, आज आपके लिए पढ़ाई प्रेफरेंस हो गया, कल होके दूसरा कोई प्रेफरेंस हो गया, कल होके तीसरा हो गया, तो ये आपका गलती है, ये हमारा गलती है नहीं। टेस्ट तो आपका किसी भी स्थिति में रहे हम लेंगे, मेंस का बैच बंद किया, आपका बैच बंद नहीं किए, कारण है सिंपल सा, क्योंकि पीटी का रिदम तोड़ेंगे आप टूट जाएंगे, पीटी का रिदम नहीं तोड़ना है, मेंस का रिदम टूट सकता है, अभी मेंस छोड़ने का ही वक्त है, लेकिन पीटी को पकड़ने का वक्त आ गया। तो आज तो समस्या बहुत ज्यादा है सभी के साथ, लेकिन अगर सब पीछे हटने लगे तब रिजल्ट नहीं होगा। और आप किसको बड़ा समस्या मानते हैं अमन, किसको डिस्ट्रैक्शन मानते हैं जिसके कारण आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। हेल्थ एक इशू है, नहीं आपके साथ नहीं, आपको नहीं पता है, तो 50% पटना का बच्चा बीमार है, 50% बीमार है, कोई डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है, तो कोई कुछ हो रहा है, डे बाई डे, इसलिए लगातार कहता हूँ पानी पीजिए, यही है जो आपको बचा सकता है। इलेक्ट्रो पाउडर रखिए, ORS रखिए, कुछ भी रखिए, यही है जो बचाएगा। बीमार होने से बचना है ये काम कीजिए, लेकिन ना हम तो डेली नया नया ट्रेंड फॉलो करेंगे। हाँ मांस मछली मुर्गा कम खाइए, ये वेजिटेरियन है,